सत्य ज्ञान और योग से अपनी बुद्धि को रिफाइन बनाने की, बाप को भूलने की भूल कभी भी नहीं करने की, आशिक बन एक सच्चे माशूक को याद करने की, बंधन मुक्त बनकर बंधन मुक्त बनाने की सेवा करने की, ऊंच मर्तबा पाने का पुरुषार्थ करने की, ऊंचे से ऊंचे परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। पावर हाउस सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा संग 1 मिनट की एकाग्र स्थिति की अद्भुत तरीके से शक्तिशाली अनुभूति करनी है। वरदाता परमपिता परमात्मा कहते हैं कि ऐसी अनुभूति करने के लिए एकांतवासी बनो। एक के अंत में बुद्धि को एकाग्र कर शक्तिशाली स्थिति में स्थित हो जाओ तो शक्तिशाली अनुभव करेंगे भी और दूसरी सोल्स को भी कराने वाले एकांतवासी बन जाएंगे। शक्तिशाली स्थिति जैसे विश्व कल्याणकारी स्थिति, विघ्न विनाशक स्थिति, साक्षी स्थिति, बेहद के वैराग की स्थिति, रहम दिल स्थिति, दानी महादानी वरदानी स्थिति, निर्माण और निर्वाण स्थिति, शुभ चिंतक स्थिति, खुशनुमा स्थिति, ऐसे ही अव्यक्त स्थिति फरिश्ता स्थिति की तरफ विशेष ध्यान खिंचवा रहे हैं। समझ देते हैं कि चाहे बीज रूप स्थिति में स्थित हो जाओ, चाहे लाइट माइट हाउस की स्थिति में स्थित हो जाओ, विश्व को लाइट और माइट दो, क्योंकि विश्व को इसकी ज़रूरत है। सब अज्ञानता के अंधकार में उलझे हुए हैं, सारा सूत ही मूंझा हुआ है। चाहे फरिश्तेपन की स्थिति द्वारा मीठे परमात्मा कहते हैं औरों को भी अव्यक्त स्थिति का अनुभव कराओ। अव्यक्त स्थिति अर्थात व्यक्त भाव और व्यक्त भावना से बिल्कुल परे, सर्व के प्रति कल्याण की भावना, स्नेह और सहयोग देने की भावना, हिम्मत उल्लास बढ़ाने की भावना, अपनेपन की भावना, आत्मिक स्वरूप की भावना। इस सद्भावना में स्थित होकर हम आत्माएं अद्भुत अनुभव कर सकती हैं और दूसरी सोल्स को भी करवा सकती हैं। अव्यक्त स्थिति अर्थात बुद्धि रूपी पांव इस देह रूपी पृथ्वी अर्थात प्रकृति की आकर्षण से परे रहे, प्रकृति को अधीन कराने वाले, सर्व तरह की अधीनता से मुक्त स्थिति। इस स्थिति से हम स्वयं के भी विकर्मों को और व्यर्थ कर्मों को अपने विकराल रूप से समाप्त कर सकते हैं और दूसरी आत्माओं को भी अनुभव करा सकते हैं। वे उन्हें भी सशक्त बना सकते हैं, वे भी फिर उनके भी विकर्म, उनके भी व्यर्थ कर्मों को समाप्त करने के निमित्त बन सकते हैं। ऐसी अनुभूति जब हम स्वयं करेंगे तो हम दूसरी आत्माओं को भी करवा सकते हैं। सभी तरह के लगाव से मुक्त स्थिति, स्वतंत्र आत्मा की स्थिति, ये अव्यक्त स्थिति को परमपिता परमात्मा कहते हैं अनुभव करो और दूसरी आत्माओं को भी कराओ, ताकि वे भी सब तरह के लगाव से मुक्त हो जाएं। अनुभूति की मिठास अद्भुत होती है, ये सहज ही दूसरी आत्माओं को भी उस स्थिति की तरफ आकर्षित करती है। व्यक्त भावदाता कहते हैं शक्तिशाली स्थिति में स्थित होने का अभ्यास करो, अर्थात चाहे बीज रूप स्थिति में स्थित हो जाओ, बीज रूप अर्थात बिंदु रूप में स्थित हो जाओ। 1 सेकंड का भी ये अनुभव जो है सारा दिन बीज रूप स्थिति बनाने में मदद करेगा। इस स्थिति को बनाने के लिए परमपिता परमात्मा कहते हैं कि सब तरह के बिखरे हुए विस्तार, अनेक शाखाओं के वृक्ष को बीच में समाकर बीज रूप स्थिति अर्थात बिंदु में सबको समाना पड़े। देह का विस्तार, देह के संबंधों का विस्तार, देह के पदार्थों का विस्तार, भक्ति मार्ग के गुरुओं के बंधनों का विस्तार, तरह तरह के विकर्मों के बंधनों की शाखाएं, कर्म भोग की शाखाएं, तो इन सारी शाखाओं के विस्तार को समाप्त करके बिंदु आत्मा, बीज आत्मा बनना है। तो जब ऐसे बिंदु बीज स्वरूप बनेंगे तब आवाज़ से परे बीज रूप आपके साथ चल भी सकेंगे,
और ये बीज रूप पाप की अनुभूति भी दूसरी आत्माओं को करवा सकेंगे। मैं आत्मा इस देह से अलग हूँ, स्मृति को बढ़ाना है, तब सार स्वरूप अर्थात बीज रूप स्थिति का हम अनुभव कर सकेंगे। जो भी देखा सुना उसके सार को जानकर सेकंड में समा देना है, तब हम बीज रूप स्थिति में स्थित हो सकेंगे। क्यों क्या के विस्तार में नहीं जाना है। इसलिए बीज रूप जो है श्रेष्ठ स्थिति है। इसको बनाने के लिए विस्तार को समाकर सार में स्थित रहने का अभ्यास करने की समझ देते हैं प्रभु। बुद्धि के ऊपर और संकल्पों के ऊपर भी पूरा अधिकार हो। जैसे बीज में वृक्ष के विस्तार को समाने की शक्ति होती है, ऐसे ये बीज स्वरूप स्थिति में स्थित होना माना विस्तार को समा देना। तो जब हम इस स्थिति में स्थित होंगे तो दूसरी आत्माएं भी सहज ही विस्तार को सार में समा सकेंगी। तो बीज रूप की स्थिति टॉप की स्थिति है, जिस स्टेज पर स्थित होने से सारा विश्व जो है ऐसे दिखाई देता है जैसे कि एक छोटा सा बॉल है। लाइट और माइट जो प्रभु जी से मिलती है, उस लाइट और माइट हाउस की स्थिति में स्थित होकर विश्व को लाइट और माइट देनी है। इस समय विश्व को प्रकाश की ज़रूरत है, नॉलेज की ज़रूरत है, उसको शक्ति की ज़रूरत है। तो जो प्रभु जी से मिलता है वो फरिश्ता बनकर सभी आत्माओं को देना है, खुद भी इसका अनुभव करना है और फिर दूसरी आत्माओं को भी अनुभव कराना है। यकीन दिलाते हैं परदाता परमपिता परमात्मा कि 1 सेकंड व 1 मिनट भी अगर हम इस शक्तिशाली स्थिति में एकाग्र हो जाएं, स्थित हो जाएं, तो अपने को भी और आत्मा भाइयों को भी हम बहुत लाभ दे सकते हैं। ये समय है स्वयं को भी लाभ पहुंचाने का और दूसरी आत्माओं को भी लाभ देने का, क्योंकि प्रभु परमात्मा हम आत्माओं के संग है और विधि बताते हैं कि हम कैसे सशक्त बन सकते हैं। सिर्फ मीठे बाबा कहते हैं इसकी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो दिनचर्या में समय निकालना है ताकि हम इसका अभ्यास कर सकें और अपने आप को परिपक्व बनाकर नेचुरल स्थिति में स्थित हो जाएं। विधिपूर्वक वरदान को फलीभूत करना है। हम सभी को बाप समान बनना है, ब्रह्मचारी के साथ ब्रह्मचारी भी बनना है, संपूर्ण पवित्र बनना है। ब्रह्मचारी का स्पष्टीकरण कर मीठे परमात्मा समझा रहे हैं कि हमारे हर संकल्प, हर बोल में पवित्रता के वाइब्रेशन समाये हुए होने चाहिए। ज़रा भी दैहिकपन ना हो, दैहिकपन की कमी कमज़ोरी ना हो। स्व की पहचान मिली है, मैं कौन, मेरा कौन, इसका सत्य मालूम चला है। अब मुझे क्या करना है उसकी समझ मिल रही है। जब सत्य परमपिता परमात्मा की संतान है तो उनके समान ही हमें रहम दिल और कल्याणकारी बनना है, समझदार बनना है। खुद भी हमें ओरिजिनल स्वरूप में लौटने का पुरुषार्थ करना है और दूसरों को भी कराना है। समझ मिली है कि सभी आत्मा भाई हैं, उनका दुख भी हमारा दुख है। खुद भी उभरना है दुखों से, अज्ञानता से, और औरों को भी उभारना है। अच्छा बनकर, पवित्र बनकर घर वापस जाना है। औरों के कल्याण का सोचना अर्थात अपना कल्याण करना। हमें अब स्वार्थी नहीं बनना है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। हम सब एक ही धाम के रहने वाले हैं, एक ही पिता के हम संतान हैं। मिलजुल कर एक दूसरे की मदद कर सही मार्ग पर चलना है। ईश्वरीय पढ़ाई प्रमाण धारणा करते हुए पाठ बजा रहे हैं तो फिर हम उत्तम पुरुषार्थ कर रहे हैं। उत्तम पाठ बजाने वाले उत्तम बनते हैं और दूसरों को भी प्रभु संग जोड़कर उत्तम बनाते हैं, तो सबसे उत्तम पाठ माना जाएगा। हम भी प्रभु के बने, औरों को भी बनाएं, सेवा कर ब्राह्मणों की वृद्धि करें, पवित्र बनने का पुरुषार्थ कर पवित्र दुनिया में जाने का हक प्राप्त करना है। पुराने शरीर को छोड़ हमें नया पवित्र शरीर लेना है। पुराने शरीर में रहते हुए उत्तम पुरुषार्थ कर संपूर्ण पवित्र बनना है। समय है सच्ची कमाई करने का। एक तरफ याद की यात्रा से कमाई करनी है, एक्यूरेट आत्मा के भान में रहकर निराकार परमपिता परमात्मा को याद करने से सर्व सूक्ष्म प्राप्तियाँ होती हैं। आत्मा चार्ज होती है, पवित्र बनती है। दूसरी तरफ 84 के चक्र का ज्ञान का सिमरन कर अनादि आदि विशेषताओं को धारण कर उसका सहयोग देते हैं तो फिर कमाई होती है। यहाँ से ही 2500 वर्षों की कमाई जमा करके जाना है, इसलिए डबल आमदनी करनी है। सिखाते हैं प्रभु। हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस सब याद की यात्रा से और ज्ञान की धारणा कर कमानी है। लंबी आयु, शरीर, श्रृंगार सब ज्ञान, योग, धारणा, सेवा से यहीं पर तय करना है।
पवित्र बनते हैं तो सभी दुखों से छूट जाते हैं। परमात्मा के श्रीमत प्रमाण चलने से बहुत बड़ी आमदनी होती है, सुख घनेरे मिलते हैं। डबल आमदनी करने का पूरा अटेंशन रखना है। जो कमाएंगे वही हम लेकर जाएंगे, सब अपने हाथ में है, तो हमें गफलत नहीं करनी चाहिए। प्रभु सावधान करते हैं, पवित्रता सुख शांति की जननी है और पवित्रता सब तरह के दुख और अशांति का कारण है। इसलिए पवित्रता की धारणा कर स्वयं को दुख अशांति से मुक्त करना है। अब तो हम ईश्वर से हमें मत मिल रही है और ईश्वरीय मत पर ही हमको चलना है। एक पवित्रता के सागर परमात्मा की याद में रहना है, उनके संग के रंग में रंगना है। सागर हैं विशेषताओं के परमपिता परमात्मा। ईश्वरीय गवर्नमेंट के खुद को समझना है, ईश्वरीय नियमों पर चलना है। अभी हम श्रीमत पर हैं, उनकी शक्तियों से हम सब सतो प्रधान बन रहे हैं, तो दिल में बहुत खुशी होनी चाहिए। हमें कलयुग का राज्य भाग्य लेना नहीं है, इसलिए यहाँ के लिए इच्छा मात्रम अविद्या रहना है। यहाँ का हमें कुछ नहीं चाहिए, नई दुनिया का राज्य भाग्य लेना है। अभी हम सब हैं ज्ञान सूर्यवंशी, ज्ञान का विचार सागर मंथन कर, ज्ञान को धारण कर उसी प्रमाण चलते हैं तो हम विष्णुवंशी के बनते हैं। ज्ञान सूर्य परमपिता परमात्मा आए हैं तो अज्ञानता का अंधकार समाप्त होता है। ज्ञान से ही हम फिर से समझदार बनते हैं, ज्ञान से सद्गति होती है, फिर से सतयुगी हम बनते हैं। समझ मिली है तो औरों को भी समझाने का और परिचय देने का कर्तव्य करना है। बाप समान बनने की हिम्मत अगर हम रखेंगे तो फिर बाप मददगार जरूर बनेंगे। हिम्मत रखेंगे तो फिर बाबा कहते हैं कि हम वर्षा पाएंगे। ईश्वरीय मिशन पर हैं हम सब, तो ईश्वरीय मिशन है स्व परिवर्तन की, फिर से पवित्र बनने की, बनाने की, ब्राह्मण धर्म और दैवी धर्म की वृद्धि करने की, मददगार बनना है। इसमें कभी भी श्रीमत पर चलना है तो हमें सदा अलर्ट रहना है। अगर हम कभी श्रीमत पर चलते हैं, कभी हम श्रीमत पर नहीं चलते हैं, तो फिर हम मध्यम पाठ बजाते हैं, और श्रीमत पर अगर हम नहीं चलते हैं तो कनिष्ठ पाठ बजाते हैं। तो सभी को बाप का परिचय देना है, सभी को ड्रामा के आदि मध्य अंत का राज भी समझाना है। ये हम आत्माओं का परम कर्तव्य है। आत्मा की बुद्धि जो तमो प्रधान बन गई है उसे अब सतो प्रधान बनाना है। प्रभु से मिल रहे खजानों को यूज़ कर अपना बनाना है, फिर सेवा में लगाना है। जो प्रभु से मिलता है वो औरों को देना भी है। अच्छी रीति धारणा करेंगे तो औरों को भी समझा सकेंगे। बाप को यथार्थ जानने वाले ही बेहद के मालिक बनते हैं। हमें याद रखना है कि श्रीमत पर ही हम अपना स्वर्ग स्थापन कर रहे हैं। ऊंच मर्तबा पाने का पुरुषार्थ करना है। स्पष्ट कर रहे हैं मीठे परमात्मा कि जितना अभी पुरुषार्थ कर मर्तबा पाएंगे वही जन्म जन्मांतर के लिए फिक्स हो जाएगा। पूरा पुरुषार्थ नहीं करना अर्थात परमात्मा की अवज्ञा करना। अवज्ञा करने वाले फिर दिल शिकस्त भी होंगे और फिर सज़ा भी खाएंगे ज़रूर। कुछ भी कर नहीं सकेंगे, कोई भी सुनवाई नहीं होगी। आत्मा को सज़ाओं का भुगतान तो करना ही पड़ेगा। हम सभी आत्माएं फिर से बेदाग बन रही हैं। हमको फिर से फ्लॉलेस बनना है। पवित्र आत्मा पवित्र शरीर फिर हमें मिलेगा। हम आत्माएं पवित्र बनेंगे तो पांचों तत्व भी पवित्र बन जाएंगे। तो अपनी जिम्मेवारियों को समझना है और उसे पूरा करना है। आत्मा सतो प्रधान है तो शरीर भी सतो प्रधान मिलेगा। अभी आत्मा तमो प्रधान है इसलिए शरीर भी तमो प्रधान मिलते हैं। सभी शरीर रूप पुतले इस समय तमो प्रधान है, रोगी हैं। दुनिया भी पुरानी है, गिरती जा रही है, डिस्ट्रॉय होने वाली है। इसलिए न पुराने पुतलों से न पुरानी दुनिया से प्रभावित होना है। सुप्रीम फादर, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम सदगुरु का फरमान है पावन बनो। काम विकार जो आत्मा का महाशत्रु है उस पर जीत पहननी है। जगत जीत बनना है, विष्णुवंशी बनना है। पक्का निश्चय चाहिए कि परमपिता परमात्मा शिक्षक बनकर हम आत्मा को पढ़ा रहे हैं। बाप टीचर गुरु एक ही टाइम पर मिले हैं, उन्हीं की ज़रूर सुननी है। अब लायक बनना है। वाणी से परे जाने का समय समीप आ रहा है। सभी को निर्वाण धाम जाना है। दुनिया बदलनी है। मुक्ति धाम जाकर फिर पाठ बजाने आना है।
ईश्वर का अंत ईश्वर खुद आकर बताते हैं, सृष्टि का ज्ञान भी देते हैं, स्वर्ग की स्थापना भी करते हैं। हार और जीत के इस खेल में श्रीमत पर चलकर हमें फिर से जीतने का पुरुषार्थ करना है। शूद्रपन को छोड़कर ब्राह्मण से देवता बनने का समय आ गया है। प्रभु अर्थ सहित हम सोहम का और ओम का राज बताते हैं कि कैसे ओम अर्थात आत्मा ड्रामा के चक्र में देवता वर्ण, क्षत्रिय वर्ण, वैश्य वर्ण, शूद्र वर्ण, फिर ब्राह्मण वर्ण में आकर शिक्षित होकर फरिश्ता से देवता बनती है। गिरने का कारण बताया है प्रभु ने, तो अब गिरना नहीं है, अलर्ट रहकर ऊंचा चढ़कर ऊंची मंजिल तक पहुंचना है। सारी समझ मिल रही है, इसलिए बेसमझी को माफ़ नहीं किया जाएगा। ड्रामा, प्रकृति और धर्मराज बिल्कुल माफ़ नहीं करते हैं। ज्ञान का एक एक महावाक्य जो है रतन है, हीरे हैं। इन्हें जीवन में अगर हम धारण करते हैं तो अनमोल रतन बन जाते हैं। बाप को भूलने की कड़ी भूल बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि उन्हें भूलने से हम पाप कर्म करते हैं और पाप आत्मा बन जाते हैं, जिनकी सज़ाएं फिर बहुत कड़ी हैं। उनका फरमान है, मुझे याद करो, क्योंकि याद से ही हम आत्माओं का कल्याण और इसी में हमारा कल्याण है, इसी में हमारी सुरक्षा है। पतित से पावन हमें बनना है तो पवित्रता के सागर परमात्मा को याद ज़रूर करना है। युद्ध में हार नहीं खानी है, याद की ताकत चाहिए। कानों को भी सोने का बर्तन बनाना है, इसमें किसी भी तरह का किचड़ा न जाए, सिर्फ सत्य को सुनना है। याद से सब शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, ज्ञान और योग से राज्य लेना है। दैहिक दुनिया की दैहिक बातें हैं, व्यर्थ की बातें हैं, इन्हें न सुनना है, न देखना है, न सोचना, न बोलना, कि समझ देते हैं। प्रभु सब इवल है जो आत्मा को इवल बनाकर पाप आत्मा बना देते हैं। व्यर्थ रूपी अपवित्रता की प्रवेशता का दरवाज़ा बिल्कुल बंद कर देना है। सीरत से अर्थात चरित्र से बंदरपना खत्म कर देना है। उसके लिए फिर प्रभु कहते हैं कि श्रीमत पर चलकर मंदिर लायक बनना है। दिव्यता को, सत्यता को धारण करते जाएंगे, बंदरपना खत्म होता जाएगा। सत्य परमात्मा के डायरेक्शंस जो मिलते हैं उन्हें अमल में ज़रूर लाना है, तभी पास्ट के गुनाहों से हम मुक्त हो जाएंगे और नया कोई गुनाह नहीं करेंगे। हम आत्मा को गुनाहों से मुक्त होने की विधि बताने वाले सच्चे शुभ चिंतक परमपिता परमात्मा का धन्यवाद करते हुए ओम शांति।